कि हम इन तालिबान की ओपनली सपोर्ट जैसे पहले करते रहे, अब भी अगर हम कर रहे हैं तो ये इंटरनेशनली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। दिल्ली में अफगान आर्मी चीफ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन ऑफिशियल्स इकट्ठे बैठकर एक ट्राई का इस लड़ाई का हल निकाल रहे हैं। तो नई वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में इस समय जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट तालिबान का समर्थन कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय दो फाड़ हो चले हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि वो अफगानिस्तान सरकार के साथ है, दूसरी तरफ तालिबान का भी समर्थन करता है। तुर्की ने भी पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि तुर्की शुरू से ही अफगानिस्तान सरकार के साथ है। उसने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। इससे पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा चिड़ा हुआ महसूस कर रहा है। कि इस वीडियो में देखिएगा कि इस तरह से पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रही कि पाकिस्तान को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर किसके साथ है, क्योंकि अगर दो नाव की सवारी करेगा तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि दुनिया जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान सरकार का सहायता नहीं कर सकती, और दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों का पालन पोषण करता है, इसलिए हमेशा से तालिबान का ही सहायता करेगा। अफगानिस्तान में हालात आखिर जा किस तरफ रहे हैं जनरल साहब? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान में इस वक्त का ताल्लुक है, तालिबान जो है वो उनको अंडर प्रेशर तो रख रहे हैं अशरफ गनी गवर्नमेंट को, लेकिन वो ऑल आउट इनके ऊपर हमले नहीं कर रहे। तो ये कि शहर जितने भी हैं बड़े वो फोर्टिफाइड हैं, उनका डिफेंस ज्यादा अच्छा है और वहां पे लाजमन कत्ल गारत का खदशा है, लिहाजा उसको वो अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त आएगा जब ये शहर जो है ये बाहर से कट ऑफ हो जाएंगे और इनकी जो रसद और रसाइल है वो इनको मिलनी बंद हो जाएगी, तो फिर उस वक्त ये खुद सरेंडर करना शुरू करेंगे। इस स्टेज के ऊपर चाहिए ये था कि आप किसी मफामत की तरफ जाते, लेकिन अशरफ गनी किसी तरफ भी मफामत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं, और वो उसी चीज पे अटका हुआ है जो वो खुद दुरुस्त समझता है कि जी मेरी हुकूमत है, मुझे अगले 2 साल पूरे करने दें। तो इस वजह से ये तनाज़ा रहेगा और बिल आखिर ये लोग सरेंडर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये मसला 1.5 साल चलता रहे और जब तक कि उनकी अपनी रसद और रसाइल खत्म हो। अब देखिए कि बाहर के उन्होंने पॉइंट्स जो है वो तालिबान ने कंट्रोल कर लिए हैं। पाकिस्तान के साथ जो लिंक है, ईरान के साथ लिंक है, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और जब आप बाहर से कोई रसद और रसाइल नहीं आने दे रहे, तो अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर और नॉर्थ में जो मुल्क हैं उनके ऊपर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रेटजी है तालिबान की कि वो इनको बेदस्तपा करेंगे और फिर अंदरूनी तौर पे हुकूमत के खिलाफ वहां पे बगावतें उठनी शुरू होंगी और उनको कोई मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन तालिबान ये समझते हैं कि वो खुद अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे, उनको बाज़ ग्रुपों को साथ मिलाना होगा, लिहाजा बिल आखिर मुज़ाकरात ही होंगे जिनके जरिए किसी नतीजे पे ये पहुंच के तो हुकूमत बनाएंगे। फिलहाल इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। ठीक है, अतर काज़मी साहब, मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान के हालात किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि जी स्टेलमेट होगा, इतनी जल्दी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसा जनरल साहब ने भी कहा, इसमें साल भी लग सकते हैं। इस मसले का हल तभी निकलेगा जब तमाम फ्रीकैन बैठ के इस मसले को हल करेंगे। अक्सर बार बार कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी गया वो नाकाम रहा, लेकिन इसकी जो प्राइस अदा की है, चाहे अमेरिका के वो 20 साल हो या उससे पहले रशिया वहाँ पे रहा हो या मुजाहिदीन और तालिबान की इन फाइटिंग हो, इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी कीमत अदा की है वो अफगान नेशन ने की है, वहाँ के लोगों ने की है। तो वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए वहाँ पे कोई जस्ट सोल्यूशन निकाला जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। बहुत बुरी हालत है इस वक्त वहाँ पे आम लोगों की, ना वहाँ पे तिब्बी सहूलतें हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वो इलाके हैं जो पहले ही कट ऑफ होते जा रहे हैं, जिसमें आप खबरों में भी सुन रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत बार बार ये कहती है कि तमाम फ्रीकैन बैठें और बैठ के इस मसले को हल करें, जब तक वो खुद इस चीज़ का उनको इदराक नहीं होगा वहाँ की हुकूमत को और दीगर फ्रीकैन को कि इस मसले का वाहिद हल सियासी हल है, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, और जैसे अभी आपने कहा कि वो सरहद पे जो काबुल हुकूमत के फ़ौजी थे वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको पनाह भी दी है। तो ये अब तीसरी चेक पोस्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे ये हो रहा है। पहले बाजौड़ में भी ये हो चुका है, उससे पहले चमन में हो चुका है, और अब ये जो चित्राल का इलाका है अरंदू, उसके उस तरफ नूरिस्तान का इलाका है। तो अब जाहिर है ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये लोग बिल्कुल
जो सरहद पे होते हैं वो अपनी मरकजी हुकूमत से कटे हुए होते हैं, और जो पहाड़ी इतना इलाका है हिंदू कुश का कि वहाँ पर रसद और कुमक पहुँचाना आसान नहीं है, तो वो बिल्कुल कट जाते हैं। तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि या तो मारे जाएं या फिर कहीं पनाह लें, तो शायद इसलिए वो पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं। हालात, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि देखें, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि अगर तालिबान ये इस गलतफहमी में हैं, या खुद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वहाँ कह चुके हैं उज़्बेकिस्तान में कि इन्हें फतह नज़र आ रही है और अब वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे, ये मेरे ख्याल है ठीक अप्रोच नहीं है। इसका पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। इसलिए होगा कि हमें ये बिल्कुल क्लियर इस बात को समझना चाहिए कि अगर वहाँ काबुल में, अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आ भी जाती है तालिबान की, और अगर हमें इस तरह से देखा जाता है कि हम इन तालिबान की ओपनली सपोर्ट जैसे पहले करते रहे, अब भी अगर हम कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी तौर पर ये बात हमें माननी चाहिए कि तालिबान का मसला उनकी सोच है, वो माशरे को पीछे ले जाने वाली कंजर्वेटिव, कदामत पसंद, पसमानदा सोच के लोग हैं। उसको आप फिर काबुल पे अगर मुसल्लत करेंगे तो दुनिया इसको नहीं मानेगी। खुद काबुल में और अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ जो है वो सेंटिमेंट्स, जज्बात होते हैं लोगों के। हम बार बार एक ही चीज़ किए चले जाते हैं, यानी पहले हमने मुजाहिदीन का साथ दिया, वो भी जो है वो तारीख के रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, तारीख के गलत रुख पे खड़े हुए थे हम, वो करते रहे 20 साल, मजीद 20 साल हम फिर गलत रुख पे खड़े हुए। तो हमें खुदारा ये समझना चाहिए, जो हमारे जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बार बार गलत फैसले करते हैं, उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। ठीक, जुनैरा, क्या लगता है, क्या तालिबान कभी अकेले हुकूमत करने की पोजीशन में आ सकेंगे आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल आपको सूरत हाल बता रही हूँ। आप उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखें, वो एक एक करके जो सारा बॉर्डर है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर पे पोस्ट्स हैं, वो उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अब जो एक पोस्ट है उसमें 40-50 अफगान मिलिट्री के लोग हैं। अफगान गवर्नमेंट जो है उस वक्त उनके जो लोग वहाँ पे हैं वो 40-50 हैं, वो कोई छोटी पोस्टें नहीं हैं। अब जब ये जनरल अमजद आपको बेहतर बयान कर सकते हैं, इट्स वेरी कॉमन एट द बॉर्डर इन द मिलिट्री कि अगर उनके पर अटैक होता है तो वो फ्लैग करते हैं और अक्रॉस द बॉर्डर जो दूसरा मुल्क होता है वो उनको सेफ पैसेज दे देता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो मारे जाएंगे, उससे बेहतर है उन्हें सेफ पैसेज दें। उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए से डिप्लोमेटिकली उन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। ये तो एक हो गई ये सूरत हाल। बट वंस तालिबान हैज सिक्योर्ड ऑल द पोस्ट्स, उन्होंने सारा बॉर्डर्स जब सिक्योर कर लिया, देन दे विल मूव टूवर्ड्स काबुल। अब जब वो काबुल में पहुंचेंगे तो फिर बाहर से तो कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ रही होंगी, तो दे विल बी फ्री टू डू वट एवर दे वांट टू डू। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, ये मुझे नहीं मालूम। सो मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो उनकी बड़ी कामयाब जा रही है। बट इस वक्त जो वहाँ अमेरिकन बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, इट इज़ क्लियर वायोलेशन ऑफ व्हाट दे सेड। क्योंकि अगर 20 साल के बाद, यहाँ से भागने के बाद, हार के जाने के बाद अमेरिका ये चाहता है कि अफगान सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो फिर किसी और की एयर स्पेस में बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के उनको अफगानिस्तान पे भी बम्बार्डमेंट करने का कोई हक नहीं है। तो वो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट किए रखना चाहता है ताकि वहाँ पे चाइनीज़ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड फुटप्रिंट ना आ सके। तो इट्स अ बिगर गेम, इट्स अ ग्रेटर गेम। इसको इतनी जल्दी हम सिर्फ एक जज्बात के तहत नहीं कह सकते कि तालिबान सूट करते हैं या कौन सूट करता है। स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन वक्त बताएगा किस तरफ जाते हैं। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, देखें, स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस की बात की और फिर कहा गया कि तालिबान की मिलिट्री हिकमत अमली बहुत खूबसूरत है, बड़ी कामयाब है, पहले ये कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसी हफ्ते दिल्ली में अफ़गान आर्मी चीफ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन ऑफिशियल्स इकट्ठे बैठकर एक ट्राइका इस लड़ाई का हल निकाल रहे हैं। पहले भी इंडिया ने वहाँ अशरफ गनी को सपोर्ट किया है, असला दिया है, सब कुछ दिया है। हम अभी तक अशरफ गनी की हुकूमत को जायज़ हुकूमत मान रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि मुहिब जो है वो रॉ का एजेंट है, लेकिन हम उनकी हुकूमत को जायज़ हुकूमत मानते हैं। उनके एम्बेसडर को मिन्नतें करके पाकिस्तान में रखने की कोशिश करते हैं। जब वो इंटरनेशनल फोरम पे अशरफ गनी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम फिर उनको मनाने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ हमारा तालिबान के लिए प्यार और मोहब्बत और इश्क भी अपने साथ साथ चल रहा है। ये दो किश्तियों का सवार है पाकिस्तान। एक तरफ अशरफ गनी को जायज़ हुक्मरान मान रहा है, दूसरी तरफ तालिबान की जीत की गीत गा रहा है। तो ये मुझे कोई काबिल अमल, या तो आप आज सुबह कह दें कि हम अशरफ गनी की हुकूमत को जायज़ हुकूमत नहीं मानते हैं, वो अफ़गान अवाम की तर्जुमान नहीं है, हम उसको नहीं मानते, उनके सफ़ीर को निकाल दें और कहें कि जब वहाँ को जायज़ हुकूमत आएगी तो हम उसका सफ़ीर रखेंगे।
एक तरफ आप उनकी हुकूमत को जायज़ हुकूमत भी मानते हैं, दूसरी तरफ तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को, उनकी लड़ाई को भी जायज़ करार देते हैं। दुनिया इसको कैसे कबूल करेगी? ठीक है, कतल कलामी की माफी चाहूंगी मुजम्मिल सवाफर्दी साहब। नाज़रीन, इसी के तुर्की ने जिस तरह से अफगानिस्तान सरकार के साथ खड़ा हुआ है, उससे पाकिस्तान को भी कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों का सहायता करता रहता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सहायता करने वाला कभी भी अफगानिस्तान सरकार के साथ नहीं जा सकता है, इसलिए उसे IMF ने भी कड़ी फटकार लगा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय FATF ग्रे लिस्ट में है। अगर वह तालिबान का खुलकर समर्थन करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि तरह से पाकिस्तान मीडिया इमरान सरकार पर गुस्सा निकाल रही है और बता रही है कि इमरान सरकार को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर वह किसके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर दो नाव की सवारी करेगा तो पाकिस्तान को ही घाटा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस समय तालिबान का समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से इस समय पूरी दुनिया से अलग थलग हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना रह देते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।